हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में अपन ने पढ़ लिया था, जिसमें अपन ने नाउन पढ़ा था। और आज अपन पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन पढ़ने से पहले प्रोनाउन की परिभाषा पढ़ लेते हैं। ए वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड ए प्रोनाउन। यानी हिंदी की परिभाषा की बात करें तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द या जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। काइंड्स ऑफ प्रोनाउन यानी प्रोनाउन के भाग। अगर प्रोनाउन के भाग की बात करें तो दोस्तों, पहला है पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक सर्वनाम, एम्फैटिक प्रोनाउन बलवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन संकेतवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन प्रश्नवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन विस्तरण सूचक सर्वनाम और रेसिप्रोकल प्रोनाउन परस्परवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन संबंधवाचक सर्वनाम और पॉसेसिव प्रोनाउन अधिकार सूचक सर्वनाम। यानी कुल मिला के ये 10 हैं। इनके अलावा एक और है एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, इसे विस्मयादिबोधक प्रोनाउन कहते हैं, परंतु मेन रूप से ये 10 ही हैं। इसके बाद अपन पर्सनल प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन का हिंदी अर्थ है व्यक्तिवाचक सर्वनाम। यह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इसे आप ध्यान से देखना, क्योंकि पेशेवर बनाते समय इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। जिसमें पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर की बात करें तो आई और इसका ऑब्जेक्ट होता है मी, और पॉसेसिव प्रोनाउन होता है इसका माई और माइन, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। और प्लूरल यानी बहुवचन में होता है फर्स्ट पर्सन बहुवचन, वी इसका ऑब्जेक्ट होता है अस, और इसका पॉसेसिव प्रोनाउन होता है आवर, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है आवर सेल्फ। सेकंड पर्सन होता है यू। सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। सिंगुलर यू, ऑब्जेक्ट यू, और पॉसेसिव यूअर और रिफ्लेक्सिव यूअर सेल्फ। इसका प्लूरल और दोनों सेम होते हैं। और थर्ड पर्सन है ही का सिंगुलर ऑब्जेक्टिव फ्रॉम हिम, और पॉसेसिव हीज और रिफ्लेक्सिव हिमसेल्फ होता है। और सी का हर पॉसेसिव हर्स भी बोलते हैं, और हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट का ऑब्जेक्ट इट, पॉसेसिव इट्स और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इटसेल्फ होता है। और इसके प्लूरल के यानी बहुवचन की बात करते हैं, इनके बहुवचन थर्ड पर्सन दे, देम, ऑब्जेक्ट और देम, और पॉसेसिव देयर, देयर्स, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्व्स होता है। यानी पर्सनल प्रोनाउन सबसे महत्वपूर्ण प्रोनाउन है, इसके बारे में आपको अवश्य ध्यान रखना है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये 2 नंबर पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी निजवाचक सर्वनाम। इसका फर्स्ट पर्सन होता है माई सेल्फ, अभी अपन ने पढ़ा है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर माई सेल्फ और प्लूरल आवर सेल्फ्स। माई सेल्फ कैसे आया दोस्तों, आप यहाँ ऊपर देख सकते हैं। इसका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन का आई था, आई से ऑब्जेक्ट मी बना, और पॉसेसिव माई या माइन, और रिफ्लेक्सिव माई सेल्फ, और प्लूरल यहाँ दे रखा है आवर सेल्फ।
इसी तरह सेकंड पर्सन सिंगुलर होता है यूअर सेल्फ और प्लूरल होता है यूअर सेल्वेज। इसी तरह थर्ड पर्सन सिंगुलर हिमसेल्फ, हरसेल्फ और इटसेल्फ, जो कि ही, सी, इट, इन तीनों का रूप है यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इम्फेटिक प्रोनाउन यानी बलवाचक सर्वनाम। बलवाचक सर्वनाम भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही होता है यह। और इसकी परिभाषा की बात करें, दे आर इम्फेटिक प्रोनाउन की परिभाषा की बात करें तो दे आर यूजुअली यानी हमेशा प्लेस्ड इमीडिएटली आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन विच दे एम्फेसाइज, समटाइम दे फॉलो एट डिस्टेंस। यानी इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो इम्फेटिक प्रोनाउन यानी नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद यूज किया जाता है और इसमें अपने आप को ही दोषी ठहराया जाता है या फिर आप के बारे में ही बताया जाता है। जैसे ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप के बारे में कहा। इसमें ही प्रोनाउन है, देख सकते हैं ही प्रोनाउन। दे देमसेल्फ एडमिटेड इट, यानी उसने दे यानी वे, उन्होंने अपने आप को एडमिटेड कराया। ये इसमें दे थर्ड पर्सन बहुवचन है, इसका प्लूरल है। अब इसके बाद अपन पढ़ने वाले हैं, आप केवल जो मेन है वही ध्यान रखना, क्योंकि एग्ज़ाम में वही पूछी जाती है। अगर ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे तो भी अपन को यही समझना पड़ेगा। इसलिए आपको याद रखना है कि इम्फेटिक प्रोनाउन यानी बलवाचक में जो भी कथन कहा जाता है वो अपने बारे में ही कहा जाता है, ये आप अवश्य ध्यान रखना है। उसका यानी सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव यानी कर्ता का कर्म अपने दूसरों पर प्रभाव न पड़ के खुद पर प्रभाव डालता है, जिसे हम इम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। और इसमें रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों सेम है। इसमें केवल ध्यान रखना कि नाउन और प्रोनाउन के जस्ट बाद आता है। जैसे ही प्रोनाउन है, इसके जस्ट बाद हिमसेल्फ आया हुआ है, यानी आपको नाउन और प्रोनाउन दोनों का ध्यान रखना होगा। इसके बाद अपन पढ़ेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक सर्वनाम। ये तो अपन सरल है। जैसे डेफिनेशन की बात करें तो द प्रोनाउन विच आर यूज्ड टू पॉइंट आउट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू विच दे रेफर आर कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी किसी भी वस्तु के बारे में अपन जब संकेत करते हैं कि यह पेन लेके आओ या बुक लेके आओ, इसके बारे में बताने के लिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। यानी इन्हें प्रोनाउन या नाउन के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस के रूप में यूज किया जाता है। जैसे यह दिस इज़ माई पेन, यह मेरा पेन है। दिस आर स्वीट मैंगो, ये मीठे आम है। बोथ कार्स आर गुड बट दिस इज़ बेटर देन दैट, यानी दोनों ही कारें अच्छी हैं लेकिन यह कार इन दोनों में से बेटर यानी अच्छी है। दोज आर गुड बुक्स, यानी ये दोनों ही पुस्तकें अच्छी है। और इसके अलावा आपको ये सच और वन, इसका भी प्रयोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में किया जाता है, इसका ध्यान रखना। इससे अच्छा सरल यही है आपको। और अगर समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आपको एक शॉर्ट तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की बात करें तो इसके बाद कोई संज्ञा नहीं आती है, यह खुद संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं। यानी यह इसके बाद कोई नाउन नहीं आता है, यह नाउन के स्थान पर ही प्रयोग किए जाते हैं, फर्स्ट में ही प्रयोग किए जाते हैं। आप देख सकते हैं दिस दैट दोज आदि, यह डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इनडेफिनिट प्रोनाउन।
यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके डेफिनेशन की बात करें, द प्रोनाउन विच रेफर टू पर्सन और थिंग इन ए जनरल वे बट डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग इन पार्टिकुलर आर कॉल्ड डेफिनेट प्रोनाउन। यानी इसके हिंदी अर्थ की बात करें तो जिस प्रोनाउन का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु के लिए नहीं बल्कि सामान्य रूप से व्यक्ति या वस्तु के लिए हो उसे इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। यह प्रोनाउन हमेशा आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये प्रोनाउन आपको जैसे अपन याद करेंगे प्रीपोजिशन में भी काम आएंगे और आर्टिकल में भी काम आएंगे और हर जगह, यानी इनमें से सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि इंडेफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, जैसे वन, नन, समवन और समबॉडी। इसको आसानी से याद रखना, वन, नन, समवन और समबॉडी। समबॉडी, एनीबॉडी। एनीबॉडी ये एक ही सीरियल हो जाए कि इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। इसके बाद ऑल, दे, फ्यू, मैनी, समथिंग, नथिंग, एवरीथिंग और एनी है। यानी इनके बाद नाउन नहीं आता है, यानी इनके बाद नाउन नहीं आता है। वन, नन यानी कोई नहीं, समवन यानी कुछ, समबॉडी यानी कुछ भी नहीं, एवरीवन, एनीबॉडी यानी इनमें से कोई नहीं, ऑल यानी सब, दे यानी वे, फ्यू यानी जो थोड़ा है 0%, मैनी यानी कई यानी बहुत सारे, एवरीवन यानी प्रत्येक, एवरीबॉडी यानी प्रत्येक जो है वही, नोबॉडी यानी कोई भी नहीं, समथिंग यानी कुछ, नथिंग यानी कुछ भी नहीं, एवरीथिंग यानी जो कुछ भी है, एनी यानी कोई भी नहीं। ये है इनका हिंदी अर्थ है। अगर आपको नहीं आता है तो आप एक बार याद जरूर कर लीजिए, लिखिए। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो कैन आई गेट समथिंग टू ईट, यानी मैं खाने के लिए कुछ ले सकता हूँ, यानी प्राप्त कर सकता हूँ, यानी रिक्वेस्ट करता है तो इसमें समथिंग है, ये है। यानी इसमें जो समथिंग है वह है इनडेफिनेट प्रोनाउन है। आपको ये अंडरलाइन कर रखा है मैंने, आपको ध्यान में रखना है। समथिंग जो है अपना इनडेफिनेट प्रोनाउन है। इसमें समबडी हैज स्टोलन माय वॉच, यानी किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली, ये समबडी है अपना इनडेफिनेट प्रोनाउन है। अब अपन पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का टाइटल दोस्तों ये पीडीएफ में कट गया है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। आप यहाँ पे ध्यान रखना, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये लिख रखा है, यहाँ पे कट गया है, मैंने ध्यान नहीं दिया। आगे कर देता हूँ, आप ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, एन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन इज वन विच आस्क ए क्वेश्चन। यानी ये तो अपन सभी जानते हैं कि इनका प्रयोग प्रश्नवाचक के लिए किया जाता है। जिन सर्वनाम की सहायता से हम प्रश्नवाचक वाक्य बनाते हैं उन्हें हम इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हु, हुम, हुज, व्हाट एंड और विच, इनका प्रयोग अपन इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो हु गेव यू दिस पेन, यानी आपको यह पेन किसने दिया। हुम डू यू वांट टू सिम, आप किसे देखना चाहते हो। हुज आर दिस बुक्स, यह पुस्तक किसकी है। वाट, यानी इस वाट का प्रयोग निजी और किसी व्यक्ति का नाम जानने के लिए किया जाता है। जैसे वाट इज यूर नेम, आपका नाम क्या है।
और विच का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों है, तो विच इज यूर बुक, तुम्हारी पुस्तक कौन सी है। इस तरह इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। अब अपन पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी वितरण सूचक सर्वनाम। इसकी परिभाषा की बात करें, दे रेफर टू पर्सन और थिंग टेकन आर वन ऑफ टाइम, हेंस दे आर सिंगुलर एंड आर फॉलोइंग बाय सिंगुलर वन। यानी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन सिंगुलर होता है और एक व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है, और इसमें वर्ब भी एक ही सिंगुलर प्रयोग की जाती है। जैसे ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन, एनी, नो वन और नन। ये आपको ध्यान रखना है, इनका प्रयोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में किया जाता है। जैसे ईच का प्रयोग एक व्यक्ति या प्रत्येक व्यक्ति, आइदर का दो में से एक, नाइदर का दोनों में से कोई नहीं, और माई एनी यानी कोई भी, नो वन यानी कोई नहीं, और नन यानी जो है कोई नहीं। जैसे आई डो नॉट लाइक एनी ऑफ दिस बुक, मैं इन बुकों में से किसी भी बुक को पसंद नहीं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे जैसे ईच बॉय वाज गिवन ए मेडल, यानी ईच का होता है प्रत्येक, यानी प्रत्येक व्यक्ति का लड़के को मेडल देना चाहिए। आइदर ऑफ दिस मैन मैं बी सिलेक्टर, यानी जो दो आदमी हैं इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया गया है। नाइदर ऑफ देम वाज देम हैज द रिक्वेस्ट क्वालिफिकेशन, यानी इन सभी में से किसी के पास भी कोई भी जो क्वालिफिकेशन जो की आवश्यकता है वो नहीं है। इसके बाद अपन लास्ट पढ़ेंगे रेसिप्रोकल प्रोनाउन, और इसके बाद दो प्रोनाउन अपन बाद में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं रिलेटिव प्रोनाउन और पॉसेसिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन दो तरह से यूज किए जाते हैं और थोड़े समझने के लिए भी है, इसलिए अपन बाद में पढ़ेंगे। अपन ये लास्ट पढ़ लेते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसमें इसे परस्पर वाचक कहते हैं। इसमें ईच अदर यूजुअली यूज्ड इन स्पीकिंग ऑफ टू पर्सन और थिंग, यानी हमेशा दो व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। और वन अनदर का प्रयोग वन स्पीकिंग मोर देन टू, यानी दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के लिए वन अनदर, और ईच अदर दो व्यक्ति के लिए प्रयोग जाता है। लेकिन इसमें नोट है, समटाइम वन अनदर इज ऑल्सो यूज्ड फॉर टू अवॉइड स्टेटमेंट लाइक, यानी कभी कभी वन अनदर का प्रयोग दो व्यक्तियों के लिए भी किया जाता है। जैसे वी शुड ऑल लव ईच अदर, यानी हम सभी एक दूसरे से प्रेम करते हैं। से वन अदर यानी एक दूसरे से, ईच अदर न करके वन अदर भी कह सकते हैं। माई ब्रदर एंड आई बोरो वन अदर क्लोथ, यानी मैं और मेरे भाई ने एक दूसरे के कपड़े उधार लिए हैं। यानी इसे ईच अदर न कह के वन अदर भी कह सकते हैं। इस तरह अपन ने 8 प्रोनाउन पढ़े हैं। आपको अगर समझ में आए तो हमें कमेंट ज़रूर करना और लाइक करना। अगर नहीं समझ में आए तो भी कमेंट करना। धन्यवाद।